साल 1956 जगह थी यूएसएसआर सोवियत संघ, जो अब रूस बन चुका है। सोवियत संघ एक बड़ा ही अत्याधुनिक, बड़ा ही एडवांस्ड विमान तैयार कर लेते हैं जिसका नाम होता है MiG-21। ये फाइटर जेट इतना एडवांस था कि अमेरिका और इजराइल किसी भी हालत में, किसी भी सूरत हाल में से चाहते थे। वे चाहते थे कि किसी भी हाल में ये प्लेन उनके हाथ लगे और वो इसे रिवर्स इंजीनियर करके इसी के बराबर लेवल का एक और प्लेन बना ले, ताकि वे रूस से इस होड़ में, ये कोल्ड वॉर की होड़ में पीछे ना छूट जाए। लेकिन रूस ने साफ साफ हिदायत दे रखी थी अपने मित्र देशों को, जिन देशों को रूस ने ये प्लेन बेचा था, कि किसी भी सूरत हाल में ना तो वो ये प्लेन किसी को बेचेंगे, ना ही पश्चिमी देशों से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की कोई बात होगी। चूंकि वो रूस के मित्र देश थे तो उन्होंने इस एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर कर दी। वहीं दूसरी ओर इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद अपनी एडी से चोटी तक का जोर लगा देती है इस प्लेन के बारे में कोई भी जानकारी हासिल करने में, लेकिन वो असफल होते हैं। उसी वक्त की बात है, मोसाद के चीफ मीर अमीट जो आइजर, जो एयरफोर्स के चीफ होते हैं, उनसे मिलते हैं। इन दोनों के बीच बातचीत होती है और बातचीत होती है MiG-21 को लेकर। आइजर अपनी डिमांड रखते हैं मीर अमीट के सामने कि किसी भी सूरत हाल में अगर आप अपने देश के लिए कुछ करना चाहते हैं तो हमें ये MiG-21 विमान ला कर दें। पहले तो मीर अमीट को ये बात मजाक लगती है। वो पूछते हैं, क्या आप सीरियस हैं? जिस पर आइजर जवाब देते हैं, जी हाँ, मैं सीरियस हूँ। वहां से मीर अमीट चले जाते हैं और अपनी मोसाद की यूनिट को बुलाते हैं, एक मीटिंग बिठाते हैं और वहां पर बातचीत होती है कि किस तरीके से हम ये विमान को हासिल कर सकते हैं। भले किसी भी हद तक जाना पड़े, लेकिन मोसाद इस विमान को लेकर रहेगा। इसके बाद मोसाद के एजेंट्स काम पर लग जाते हैं। मोसाद की पहली मीटिंग में यह तय होता है कि MiG-21 विमान को किसी अरब के देश से चोरी करके इजराइल लाना होगा। मीटिंग में तय होता है कि मिस्र जो देश है, जिसे हम इजिप्ट के नाम से जानते हैं, वहां पर मोसाद का एजेंट हवाई रास्ते के थ्रू जाएगा, वहां पर लैंड करेगा और वहीं पर मिस्र के किसी एयरफोर्स के किसी आदमी को एक लालच देकर उस प्लेन को हवाई रास्ते के जरिए इजराइल में ले आएगा। ये काम बड़ा रिस्की था, लेकिन MiG-21 के लिए मोसाद किसी भी हद तक जाने को तैयार थी। मोसाद का पूरा प्लान रेडी होता है। मोसाद अपने सबसे होनहार एजेंट, या मैं यूं कहूं सबसे तेज दिमाग वाले एजेंट जीन थॉमस को चुनते हैं। जीन थॉमस मिस्र जाते हैं, करीब साल भर वहां रहता है। इस पूरे साल में वो एयरफोर्स के सभी लोगों की नजर में आ जाते हैं और सभी से एक अच्छा रिलेशन बना लेते हैं, बिना किसी सेकंड डाउट के। एक बहुत अच्छा रिश्ता कायम कर लेते हैं उन सबके बीच में। और इसी दौरान एक एयरफोर्स के पायलट से उनकी दोस्ती हो जाती है। फिर एक दिन मौका देखकर जीन थॉमस उस पायलट को इस डील के बारे में बताते हैं। डील थी कि उस पायलट को इजिप्ट से वो विमान MiG-21 उड़ाकर इजराइल लाना होगा। इसके बदले उस पायलट को $1 मिलियन और साथ ही साथ उसको और उसके पूरे परिवार को इजरायली नागरिकता मिलेगी। ये डील इनके बीच में होती है। जीन थॉमस उसे सारी डिटेल बताते हैं। वो पायलट गद्दारी ना करते हुए ये सारी बातें जाकर अपने सीनियर को बता देते हैं, उस अपनी एयरफोर्स कमांड को बता देते हैं। जीन थॉमस की गिरफ्तारी हो जाती है। पूरे परिवार समेत जीन थॉमस को गिरफ्तार किया जाता है। उनके ऊपर मुकदमा चलता है। मुकदमा चलने के बाद दिसंबर 1962 को जीन थॉमस को फांसी की सजा दे दी जाती है। लेकिन फिर भी मोसाद इस ऑपरेशन में लगी रही। उन्होंने अपना ये ऑपरेशन नहीं छोड़ा। वे किसी भी सूरत हाल में वो विमान चाहते थे। मोसाद अपना पूरा प्लान बदलती है, अपना टारगेट चेंज करती है और इस खेल के दूसरे चरण में लग जाती है। अब अपने पहले असफल प्रयास के बाद मोसाद अपना टारगेट चेंज करती है। वो एक ऐसे देश को ढूंढती है जहां की सिक्योरिटी थोड़ी कम हो। मोसाद की नजर जाती है खाड़ी के एक देश इराक पर। मोसाद अपने एजेंट्स को इराक में भेजती है। वहां पर 2 इराकी पायलट्स को ये झांसा दिया जाता है कि ये डील रखी जाती है कि अगर वे वही MiG-21 विमान वहां से उड़ाकर अगर इजराइल ले आए तो मोसाद उन्हें $1 मिलियन ऑफर करेगी और साथ ही साथ उनके बच्चों समेत उनको इजरायली नागरिकता दे दी जाएगी। पहले तो वो 2 पायलट्स हामी भर देते हैं, लेकिन बाद में मुकर जाते हैं। अब वो 2 पायलट्स मोसाद के गले की फांस बन चुके थे, एक ऐसा कांटा बन चुके थे, ना तुम इजरायली से निकल सकता ना उगल सकता है। मोसाद के एजेंट्स उन दोनों को मौत के घाट उतार देते हैं, क्योंकि अगर ये राज किसी के सामने खुलता है तो मोसाद दिक्कत में आ जाती। मोसाद ने अभी तक हार नहीं मानी थी। अभी तक मोसाद को 2 असफलताएं हाथ लग गई थी, फिर भी मोसाद लगी हुई थी। अब इस बात को 2 साल बीत जाता है। मोसाद के हाथ अभी तक खाली थे। अब साल आता है 1964। एक बड़ा सा इत्तेफाक होने वाला था। उन दिनों की बात है जिन दिनों ईरान में इजराइल का दूतावास हुआ करता था। उसी दूतावास का एक एम्प्लॉय अपने सीनियर से कहता है कि उसकी जो गर्लफ्रेंड है वो एक कॉलेज में है और उसकी जो गर्लफ्रेंड की बेस्ट फ्रेंड है उसकी शादी एक इराकी पायलट से हुई है।
और वो पायलट MiG-21 विमान का पायलट था। ये खबर ईरान के दूतावास से निकलकर मोसाद के चीफ के पास पहुंचती है। जैसे ही वो ये खबर सुनते हैं, मानो उनकी आंखों में चमक सी आ जाती है। इसके बाद छानबीन होती है और छानबीन में क्लियर हो जाता है कि एक ऐसा पायलट है इराकी एयरफोर्स में जिसका नाम मुनीर है और वो एक क्रिश्चियन होता है। मुनीर अपने इराकी एयरफोर्स और इराकी गवर्नमेंट से बड़ा नाराज रहता है और इसका कारण था कि वो एक क्रिश्चियन था और चूंकि इराक एक बड़ा ही मुस्लिम बहुल देश है तो उसके साथ रेगुलर बेसिस पे कुछ ना कुछ भेदभाव होता रहता था। अब मोसाद ने एक दुखती नफ्स पकड़ ली थी। मोसाद को अब क्लियर हो चुका था कि अब उसे सिर्फ मुनीर को मैनिपुलेट करना है और अब मोसाद अपनी एक लेडी एजेंट को इराक भेजती है। पहले तो वो मुनीर को अपने हुस्न और अपने प्रेम के जाल में फंसाती है, फिर उसके साथ अलग अलग देश घूमती है, फिर धीरे धीरे उसके दिमाग में बात फीड करना चालू करती है कि इराकी लोग उसके साथ कितना भेदभाव करते हैं क्योंकि वो क्रिश्चियन है। धीरे धीरे उसका गुस्सा बढ़ाती है। वो दोनों देखते देखते करीब आ जाते हैं और धीरे धीरे उसको बात फीड कर करके इराक के खिलाफ तैयार कर देती है। जब उसे लगता है कि मुनीर पूरी तरह तैयार हो चुका है तो वो बात बताती है अपने सीनियर्स को कि वो पूरी तरह मेरी गिरफ्त में आ चुका है। और फिर सीनियर्स से सिग्नल मिलने के बाद वो उसके सामने ऑफर रखती है कि मुनीर, अगर तुम MiG-21 विमान इराक से उड़ाकर इजराइल ले आओ तो तुम्हें इजरायली सरकार $1 मिलियन का इनाम देगी और साथ ही साथ तुम्हें और तुम्हारी पूरी फैमिली को इजरायली नागरिकता मिल जाएगी। ये ऑफर मुनीर को अच्छा लगता है, लेकिन मुनीर एक चिंता जाहिर करता है कि पहले तो इस काम में रिस्क बहुत है और अगर रिस्क को साइड कर दे, रिस्क को साइड उठाकर रख दे, फिर भी MiG-21 में इतना फ्यूल नहीं होता कि वो सिंगल फ्लाइट में इराक से इजराइल उड़ा ले जाए, क्योंकि इन दोनों देश की दूरी कम से कम 900 किलोमीटर की है। लेकिन फिर भी मुनीर इस डील को हाँ बोल देता है और बोलता है कि मैं कुछ सोचता हूँ, मैं कुछ कर सकता हूँ, मेरे पास एक रास्ता है जिसके थ्रू मैं ये काम को अंजाम दे सकता हूँ। ये डील पक्की होने के बाद वो अपनी फैमिली को एक एक करके बिना किसी की नज़र में आए एक बहाने से पहले दुबई भेजता है, फिर दुबई के रास्ते अमेरिका, फिर अमेरिका से इजराइल। अलग अलग समय पर अपनी फैमिली मेंबर्स को भेजता है और इजराइल में जब उसके फैमिली मेंबर्स आ जाता है तब वो अपने काम पर लग जाता है। अब मुनीर के सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि वो कैसे करके MiG-21 में इतना फ्यूल भरवाए कि वो एक ही फ्लाइट में यहाँ से इराक से उड़कर इजराइल पहुंच जाए। वो काम पर लग जाता है। सबसे पहले वो देखता है, वो एक चीज से वाकिफ था इराकी लोगों की कि इराकी लोगों को अपने देश के लोगों के अलावा किसी और का ऑर्डर मानना पसंद नहीं है। वो वहाँ के ग्राउंड एम्प्लॉयज को बरगलाने लगता है। एक से कहता है कि तुम कैसे हो, उसे गुस्सा दिलाता है कि क्यों तुम रूस का आदेश मानते हो, अपने देश का आदेश नहीं मानते। जिस पर वो जवाब देता है कि नहीं, मैं मेरे देश का आदेश मानता हूँ, मैं किसी और का आदेश नहीं मानता। बोलिए आपको क्या करवाना है। ऐसे करके मुनीर अपने प्लेन में थोड़ा ज्यादा फ्यूल डलवा लेता है और ऐसे करके कुछ समय तक वो हर बार थोड़ा ज्यादा फ्यूल डलवाता रहता है ताकि ये चीज नॉर्मल आ जाए और कोई शक न बने। अब तारीख आती है 16 दिसंबर 1964। ये वो दिन था जब मुनीर को वो प्लेन उड़ाकर इराक से इजराइल ले जाना था। वो हर रोज की तरह फिर उसको बरगलाने लगता है, उसको गुस्सा दिलाने लगता है उस ग्राउंड स्टाफ को। मजाकिया तौर पे बोलता है कि क्यों ना तुम फ्यूल को फुल कर दो। वो भी मजाक में फ्यूल को फुल कर देता, पूरी टंकी भर देता है। इराक से इजराइल जाने का रूट पहले ही तय हो चुका था। अपने तय समय पर मुनीर उड़ान भरते हैं। उड़ान भरने के थोड़े समय बाद ही उनकी दिशा बदल जाती, दिशा हो जाती इजराइल की तरफ। एयर ट्रैफिक कंट्रोल जो इराक का होता है उन्हें इन्फॉर्म करता है कि आप दिशा से भटक चुके हैं। मुनीर उसे अनसुना कर देते हैं। दूसरी बार ATC उन्हें वार्निंग देते हैं, तब अपना रेडियो बंद कर लेते हैं मुनीर अपना MiG-21 का और दाखिल हो जाते हैं जॉर्डन के एयर स्पेस में। जॉर्डन की तरफ से उन्हें वार्निंग आती है, तभी मोसाद खेल कर जाती है। मोसाद जॉर्डन का ATC हैक कर लेती है और उन्हें खबर करती है कि ये सीरिया का प्लेन है जो एक रूटीन फ्लाइट मिशन था, तो थोड़ा सा भटक चुका है। जॉर्डन की एयरफोर्स उस प्लेन को जाने देती है। थोड़ी दूर पार करते ही इजरायली विमान उस एयर जेट को कवर कर लेते हैं दोनों साइड से। मुनीर MiG-21 विमान के साथ इजरायली एयर स्पेस में दाखिल होते हैं और जाकर इजराइल में लैंड कर जाते हैं। जैसे लैंड करते हैं, मोसाद के चीफ की आंखों में आंसू आ जाता है। मोसाद उस पूरे विमान को रिवर्स इंजीनियर करके उसकी जानकारी निकालकर अमेरिका को सौंप देती है। ये हैरतअंगेज ऑपरेशन को मोसाद ने नाम दिया था ऑपरेशन डायमंड। तो आपको कैसा लगा हमारा वीडियो? अगर पसंद आए तो प्लीज ड्रॉप अ कमेंट, सब्सक्राइब टू आवर चैनल, और अगर ऐसे ही और वीडियोस देखने, ऐसे ही और वीडियोस अगर आपको पसंद है तो हमें मोटिवेट करने के लिए आप कुछ नहीं कर सकते, मतलब सिर्फ एक लाइक करिए एंड शेयर करिए।
ताकि मैं ऐसे वीडियो आपके लिए बनाता रहूं, ऐसे वीडियो लाता रहूं। हमारे पास बहुत सारी कहानी का पिटारा है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करिए, कमेंट करिए अगर कोई सुझाव हो तो, और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।